रात के ठीक 2:17 बजे जब प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर लगी सभी लाइटें एक साथ झपककर बुझ गईं, तब अमित को पहली बार एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उस वक्त वह स्टेशन पर अकेला नहीं था, लेकिन फिर भी चारों तरफ ऐसा सन्नाटा था जैसे पूरी जगह से जिंदगी खींच ली गई हो। हवा में लोहे और गीली मिट्टी की अजीब सी गंध तैर रही थी। उसी पल दूर अंधेरे में रेल की पटरियों पर एक हल्की सी कंपन महसूस हुई और फिर एक ट्रेन की परछाई उभरी जो किसी भी टाइम टेबल में दर्ज नहीं थी। अमित रेलवे के सिग्नल डिपार्टमेंट में काम करता था। नौकरी के सिलसिले में उसे अक्सर छोटे, लगभग भुला दिए गए स्टेशनों पर जाना पड़ता था। यह स्टेशन भी वैसा ही था, नक्शों में तो मौजूद, लेकिन आम ट्रेनों के लिए लगभग बेकार। नाम था रुद्रपुर हॉल्ट। दिन में यह जगह सूनी लगती थी और रात में तो पूरी तरह मरी हुई। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। न इंजन की सीटी बजी, न ब्रेक की आवाज आई। बस जैसे अंधेरा खिसकता हुआ आया और ठहर गया हो। ट्रेन के डिब्बे पुराने थे, इतने पुराने कि उन पर लिखे नंबर तक घिस चुके थे। खिड़कियों के शीशे धुंधले थे, मानो अंदर किसी ने सांस ही न ली हो। अमित को याद आया कि स्टेशन मास्टर शिवशंकर ने जाते जाते उसे चेतावनी दी थी। शिवशंकर पिछले 30 सालों से इसी स्टेशन पर तैनात था। उसकी आंखों में हमेशा थकान और डर का अजीब मिश्रण रहता था। उसने बिना कुछ साफ कहे बस इतना बताया था कि रात 2 बजे के बाद अगर कोई ट्रेन आए तो उससे दूरी बनाए रखना ही बेहतर होता है। अमित ने उस वक्त इसे बूढ़े आदमी का वहम समझा था, लेकिन अब इस ट्रेन को देखकर उसके गले में सूखापन उतर आया। ट्रेन के दरवाजे अपने आप खुले। अंदर हल्की पीली रोशनी थी, लेकिन उसमें कोई हरकत नहीं दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे समय अंदर जाकर रुक गया हो। अमित ने एक कदम पीछे हटाया, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर कोई खड़ा है। वह नीलम थी, लोकल अखबार की फ्रीलांस रिपोर्टर। नीलम पिछले कुछ महीनों से रेलवे से जुड़ी रहस्यमयी घटनाओं पर रिसर्च कर रही थी। कई स्टेशनों पर अचानक गायब हो जाने वाली ट्रेनों की खबरें उसे यहां तक खींच लाई थी। वह भी इस ट्रेन को देखकर जमी हुई खड़ी थी। नीलम और अमित की नजरें मिली। दोनों के चेहरों पर सवाल थे, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। उस पल हवा और ठंडी हो गई। नीलम को पहले से पता था कि यह ट्रेन खास है। उसने पुराने रेलवे रिकॉर्ड खंगाले थे। आजादी से पहले की फाइलों में एक ट्रेन का जिक्र था, पैसेंजर नंबर 417। रिकॉर्ड के मुताबिक यह ट्रेन 1954 में एक ही रात में गायब हो गई थी। उस रात यह ट्रेन अपने पूरे सफर में सिर्फ एक स्टेशन पर रुकी थी, रुद्रपुर हॉल्ट। उसके बाद उस ट्रेन के सारे यात्री और स्टाफ कभी नहीं मिले। अमित को यह सब नहीं पता था, लेकिन उसका शरीर कुछ और ही महसूस कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे ट्रेन के अंदर से कोई उसे देख रहा हो। हर 80 से 90 सेकंड में ट्रेन के अंदर की लाइट हल्की सी तेज हो जाती, फिर वापस मध्यम पड़ जाती, जैसे कोई दिल धड़क रहा हो। नीलम ने नोट किया था कि ट्रेन के दरवाजे खुले होने के बावजूद प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच एक अजीब सा फासला लग रहा था, मानो बीच में अदृश्य दीवार हो। तभी स्टेशन की पुरानी घड़ी ने एक धीमी सी आवाज की। सुइयां 2:17 पर ही जमी हुई थी। शिवशंकर की चेतावनी अमित के दिमाग में गूंजने लगी। उसने पहले भी इस स्टेशन पर अजीब चीजें देखी थी। रात में अपने आप बदलने वाले सिग्नल, बिना बिजली के जलती लाइटें और पटरियों पर चलते हुए पैरों के निशान जो कहीं जाकर गायब हो जाते थे। ट्रेन के अंदर अचानक एक परछाई हिली। कोई बाहर नहीं आया, लेकिन यह साफ था कि अंदर कुछ है। नीलम का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे एहसास हुआ कि यह सिर्फ एक कहानी या रिसर्च नहीं रह गई थी। अमित को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर धीरे धीरे भारी होता जा रहा हो। उसके कदम प्लेटफॉर्म से चिपक गए थे। उसने देखा कि ट्रेन की खिड़की में उसका ही अक्स दिख रहा है, लेकिन वह अक्स मुस्कुरा रहा था। हर 70 से 80 शब्दों में जैसे माहौल और गाढ़ा होता जा रहा था। हवा में अब फुसफुसाहटें थीं, शब्द नहीं, बस आवाजें। नीलम को अचानक समझ आया कि यह ट्रेन सफर के लिए नहीं, बल्कि किसी इंतजार के लिए आती है। यह ट्रेन उन्हीं लोगों के लिए रुकती है जो उस रात स्टेशन पर होते हैं।
और जिनकी जिंदगी कहीं ना कहीं ठहर चुकी होती है। अमित की नौकरी, उसका अकेलापन, उसकी थकान, सब कुछ जैसे इस स्टेशन पर आकर अटक गया था। नीलम की अधूरी रिपोर्ट, उसका जुनून और उसकी जिद भी। ट्रेन की लाइट अचानक पूरी तरह तेज हो गई। प्लेटफॉर्म पेफों पर पड़े बोर्ड पर स्टेशन का नाम धुंधला होने लगा। शिवशंकर कहीं दिखाई नहीं दिया। बाद में पता चला कि वह उस रात ड्यूटी पर था ही नहीं। पिछले हफ्ते ही उसने ट्रांसफर के लिए आवेदन दे दिया था। 2:18 बजते ही ट्रेन के दरवाजे बंद हो गए। कोई चीख नहीं, कोई आवाज नहीं, बस हवा का एक तेज झोंका। अगली सुबह स्टेशन सामान्य था। घड़ी ठीक चल रही थी। प्लेटफॉर्म पर अमित और नीलम का कोई निशान नहीं था। कुछ दिन बाद नीलम के लैपटॉप में एक अधूरी फाइल मिली। उसमें आखिरी लाइन लिखी थी, यह ट्रेन सिर्फ उन्हीं के लिए रुकती है जो कहीं और जाने की हिम्मत नहीं कर पाते। आज भी रुद्रपुर हॉल्ट पर रात 2:17 बजे कोई ट्रेन नहीं आती, लेकिन जो लोग उस समय वहां खड़े होते हैं वे अक्सर कहते हैं कि उन्हें दूर से एक पुरानी ट्रेन की हल्की सी रोशनी दिखाई देती है और फिर अगली सुबह स्टेशन की गिनती एक कम हो जाती है।